हेलो गाइस, स्वागत। और आज आप देखने वाले हो डेड स्नो पार्ट 2। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसका ऑफिशियल टाइटल है डेड स्नो रेड वर्सेस डेड। जहाँ पर पहला पार्ट एंड हुआ था, ये एग्जैक्टली वहीं से शुरू होगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले वो देख लो, नहीं तो इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सिर्फ मार्टिन उन ज़ॉम्बीज से बच पाया था, लेकिन जब वो कार में बैठता है तो उसकी जेब से एक सिक्का निकल कर गिर जाता है। तभी वो देखता है हर्ज़ोग को। वो कार का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी कार में घुसने लगते हैं। वो जल्दी से कार वहाँ से भगा लेता है। बाकी ज़ॉम्बीज तो वहीं गिर जाते हैं, लेकिन हर्ज़ोग उसकी कार से लटका रहता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और हर्ज़ोग को उड़ाकर ले जाता है, लेकिन उसका हाथ मार्टिन की कार में ही रह जाता है। ट्रक ड्राइवर जल्दी से ट्रक से उतर कर देखता है, लेकिन हर्ज़ोग उसके साथ रॉन्ग टर्न वाला सीन बना देता है और उसके 3 फिंगर्स आकर ट्रक ड्राइवर को मार देते हैं। हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और वो सब पॉपुलेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मार्टिन वहाँ से निकलने के लिए फुल स्पीड में कार भगा रहा था और तभी उसे नींद आने लगती है और इसी चक्कर में उसकी कार क्रैश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वो उसे ही सभी मर्डर्स का दोषी मानते हैं। इस बैड न्यूज़ के अलावा डॉक्टर उसे एक गुड न्यूज़ देता है कि उन्हें उसका कटा हुआ हाथ कार में मिल गया था और उन्होंने उसे सक्सेसफुली रीअटैच कर दिया है। मार्टिन देखता है कि वो हर्ज़ोग का हाथ था। वो उन्हें कहता है कि ये उसका नहीं बल्कि सेटन का हाथ है। तभी वो हाथ उसके काबू से बाहर होकर सबके ऊपर अटैक करने लगता है। किसी तरह वो सब उसे काबू करके बेहोश कर देते हैं। उधर हर्ज़ोग एक घर में घुसकर उसमें रहने वालों को मार देता है। फिर उसका नाज़ी ज़ॉम्बी डॉक्टर उसके कटे हुए हाथ की जगह मार्टिन का हाथ लगाने लगता है, जो कि उन्हें बर्फ़ में पड़ा मिला था। जैसे ही वो हाथ को उसके पास लेकर जाता है, वो अपने आप ही जुड़ जाता है। इसके बाद वो कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स को दबा रखा था। हर्ज़ोग उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर उसे बताता है कि सारे सोल्जर्स की बॉडी सड़कर ख़त्म हो चुकी है, उन्हें फ्रेश बॉडीज़ की ज़रूरत है। तब वो चर्च में घुसकर प्रीस्ट को मार देता है और उसकी बॉडी को बाहर लाकर उसके ऊपर हाथ रखता है, तो वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसका गुलाम बन जाता है। हर्ज़ोग के अंदर कुछ सीरियस पावर्स हैं। उधर मार्टिन को बेड से टाइटली स्ट्रैप किया हुआ था। बाहर पुलिस वाला सो रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर एक अमेरिकन टूरिस्ट लड़का बॉबी अंदर आ जाता है। उसे उसका ज़ॉम्बी आर्म बहुत कूल लग रहा था। वो उसकी फ़ोटो लेकर ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है, जो कि अमेरिका के प्रोफेशनल ज़ॉम्बी हंटर्स थे। मार्टिन किसी तरह उसे लालच देकर आज़ाद हो जाता है, लेकिन बाहर पुलिस थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता। तब हर्ज़ोग का हाथ बॉबी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन जल्दी से खिड़की से नीचे उतरकर उसे चेक करता है। वो उसे CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो बॉबी की चेस्ट ही क्रश कर देता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो हाथ कितना ज़्यादा पावरफुल था। तभी पुलिस वाला उसे देख लेता है और ऑब्वियसली वो यही समझता है कि मार्टिन ने बॉबी को मार डाला, जो कि कुछ हद तक ठीक भी था। मार्टिन जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन उस हाथ का कुछ और ही प्लान था। वो एक मर्सिडीज़ का लोगो निकालकर पुलिस वाले की तरफ फेंकता है और वो सीधा जाकर उसके सर में घुस जाता है। फिर वो हाथ खुद ही कार का शीशा तोड़कर उसे हॉट वायर करके और गियर लगा के वहाँ से निकल जाता है। मार्टिन के पास बॉबी का फ़ोन था और उसे ज़ॉम्बी स्क्वाड की कॉल आती है। मार्टिन उन्हें उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए नॉर्वे आ रहे हैं, लेकिन तब तक वो पता करे कि उन ज़ॉम्बीज़ का मकसद क्या है। हम देखते हैं ज़ॉम्बी स्क्वाड के लीडर डैनियल को और उसके असिस्टेंट मोनिका और ब्लेक को, जो कि बेसिकली कुछ नर्स थे जो कि एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक का वेट कर रहे थे। इन्हें देखने के बाद अब उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मार्टिन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वो तीनों फ्लाइट से नॉर्वे पहुंच जाते हैं और बॉबी का फ़ोन ट्रेस करके मार्टिन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, लेकिन उसके पास जाने से पहले वो कुछ हथियार खरीद लेते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारने में उनकी मदद करेंगे। उधर मार्टिन वर्ल्ड वार 2 म्यूज़ियम में पहुंच जाता है। वो वहाँ के क्लर्क ग्लेन से हर्ज़ोग के बारे में पता करता है और ग्लेन का रोल उसी एक्टर ने किया है जिसने पिछले पार्ट में रॉय का रोल किया था। जब वो प्यार से नहीं मानता, तब मार्टिन अपने हाथ का सहारा लेता है। ग्लेन उसे हर्ज़ोग की हिस्ट्री दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हिटलर ने खुद उसे टेल्विक नाम के गांव को मिटाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो टेल्विक पहुंच पाते, ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उन्हें मार डाला था। अब बिल्कुल क्लियर था कि जो ऑर्डर वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो उसे कंप्लीट करने जा रहा है। मार्टिन मैप चेक करता है तो देखता है कि म्यूजियम टेल्विक के रास्ते के बीचों बीच है और तभी उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं कि हर्ज़ोग अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पहुँच चुका था और वो सभी लोगों को मारकर अपनी आर्मी में शामिल कर रहे थे। वो अपने साथ टैंक चलाने वाली टीम भी लाया था और वो अपने काम पर लग जाते हैं। एक आदमी की इंटेस्टाइन निकाल कर वो बस का फ्यूल टैंक में डालने लगते हैं।
हर्जोग अपने सोल्जर्स के साथ म्यूजियम में घुस जाता है और वो सब अपना सामान वहाँ से उठा लेते हैं। उनसे बचने के लिए मार्टिन और ग्लेन मैनीक्विन बनकर छुपे हुए थे। हर्जोग वहाँ से मैप लेकर चल देता है। मार्टिन बाहर निकलकर देखता है कि वहाँ 2-3 ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। वो अपने हाथ की टेस्टिंग करने लगता है और बड़े आराम से सबको मार देता है। एक्सीडेंटली वो एक मरे हुए आदमी के ऊपर हाथ रख देता है और वो जिंदा हो जाता है। उसे देखकर वो डर जाता है और उसे फिर से मार देता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसके पास ये पावर भी है। वो उसे दोबारा जिंदा कर देता है, लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उसके सर में घुस जाती है। वो डैनियल था। वो अपनी फर्स्ट ज़ॉम्बी किल की फ़ोटो भी लेता है। उन्हें देखकर मार्टिन कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई थी। मार्टिन उस ज़ॉम्बी को दोबारा जिंदा करके उन्हें हर्जोग के हाथ की पावर दिखाता है। ये देखकर डैनियल उसे खुद की आर्मी बनाने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि हर्जोग ने कुछ रशियन सोल्जर्स को मरवा दिया था और उनकी बॉडीज आज भी बर्फीले पहाड़ों में दफन है। वो उन्हें जगा सकते हैं, जिनसे उनकी एक आर्मी बन जाएगी और उन रशियंस को भी बदला लेने का मौका मिल जाएगा। प्लान में रिस्क था, लेकिन मार्टिन इसके लिए तैयार हो जाता है। डैनियल, मार्टिन और उसका ज़ॉम्बी तीनों उन्हें जगाने के लिए निकल जाते हैं और मोनिका, ब्लेक और ग्लेन को वो हर्जोग का ध्यान बटाने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा और टाइम मिल सके। इधर हर्जोग टैंक लेकर आगे बढ़ रहा था और उसके सोल्जर सबको मारते हुए चल रहे थे। मोनिका और ब्लेक प्लान बनाते हैं कि उनमें से एक ज़ॉम्बिस को अपने पीछे लगाकर स्वाम्प तक लाएगा और बाकी दो उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन बेट वही बन सकता है जो फास्ट हो और इस एरिया को अच्छे से जानता हो, और वो था ग्लेन। वो उनके सामने जाकर उन्हें अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन हर्जोग सभी सोल्जर्स को उसके पीछे नहीं जाने देता। किसी तरह वो ज़ॉम्बिस को स्वाम्प तक ले आता है और मोनिका और ब्लेक उन्हें बॉम्ब से उड़ा देते हैं। प्लान की सक्सेस के बाद वो तीनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इंस्टेंट कर्मा मिलने वाला है। हर्जोग अपना टैंक उनकी तरफ घुमाकर उनके ऊपर बॉम्ब फोड़ने लगता है। उन्हें कई बार टैंक से शूट करने के बाद हर्जोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, यही सोच करके वो मर गए होंगे। उधर डैनियल की कार रास्ते में फंस जाती है। कार निकालने के लिए उन्हें टायर के नीचे कुछ रखना था और इसके लिए उनके पास बेस्ट चीज़ थी। ट्रैक्शन के लिए वो उस ज़ॉम्बी को यूज़ करते हैं और उनकी कार सक्सेसफुली बाहर निकल जाती है। वो तीनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां सारे रशियंस दबे हुए थे। मार्टिन उस हाथ का यूज़ करता है और देखते ही देखते सारे रशियन ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मार्टिन को इस बात का डर था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। रशियन कमांडर मार्टिन के पास आता है और वो बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा शैतान था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसे अपना मास्टर मान रहा था। सुबह तक हर्जोग टेलविक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पड़ा था। तभी मार्टिन उसके सामने आता है और कहता है कि उसने पहले ही पूरा टेलविक खाली करवा दिया है। मार्टिन के लिए ये काम बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसके साथ रशियन ज़ॉम्बीज़ थे तो शायद उसे उतनी दिक्कत नहीं आई होगी। रशियन आर्मी को देखकर हर्जोग हैरान हो जाता है, लेकिन इतनी हैरानी काफ़ी नहीं थी। मार्टिन उसे उसका हाथ भी दिखा देता है। रशियन कमांडर सिर्फ हर्जोग को ही देख रहा था, उसे बदला चाहिए था। दोनों आर्मीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। रशियन कमांडर हर्जोग की तरफ ही बढ़ रहा था और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे ख़त्म करता जा रहा था। अब इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी थी, इसलिए पुलिस को तो आना ही था। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद वहाँ कोई कार्निवल चल रहा है, लेकिन उनका डिसीजन एकदम चेंज हो जाता है जब वो एक टैंक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। टैंक उनकी कार्स को कुचल देता है और वो सब बिल्कुल सही वक्त पर कार से बाहर निकल जाते हैं। सारे पुलिस ऑफिसर भागकर एक घर में छुप जाते हैं। मार्टिन डैनियल को टैंक काबू करने के लिए भेजता है। दोनों कर्नल भी आपस में भिड़ जाते हैं। मोनिका, ब्लेक और ग्लेन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मार्टिन की टीम नाजीज पर भारी पड़ रही थी, लेकिन नाजी डॉक्टर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। सभी सोल्जर्स को किसी न किसी तरह वो फिर से लड़ने लायक बना रहा था। रशियन कमांडर हर्जोग को मारने ही वाला था, तभी एक नाजी सोल्जर पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो सब उसे पकड़ लेते हैं और हर्जोग उसे मार देता है। देखते ही देखते रशियंस हारने लगते हैं। तब वो सब हर्जोग को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके सारे सोल्जर्स भी मर जाएंगे। मार्टिन हर्जोग से भिड़ जाता है। हर्जोग उसे अच्छी तरह पीटता है, लेकिन मार्टिन के पास भी उसका एक हाथ था। डैनियल टैंक में घुसकर 2 सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है। टैंक को कोई ड्राइव नहीं कर रहा था, इसलिए वो बेकाबू होकर सीधा उस घर में घुस जाता है जिसमें मार्टिन और हर्जोग लड़ रहे थे। वो दोनों टैंक पर चढ़ जाते हैं। उधर नाजीज ने सभी रशियंस को मार दिया था, सिर्फ मोनिका, ब्लेक और ग्लेन ही बचे थे। उनमें से भी ग्लेन मारा जाता है। अब मोनिका और ब्लेक अकेले सभी ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस चुके थे। मार्टिन और हर्जोग टैंक पर ही लड़ रहे थे, तभी किसी तरह डैनियल उस सोल्जर को मारकर टैंक को रोक देता है। मार्टिन सामने वाली कार पर जा गिरता है। हर्जोग उसे मारने ही वाला था, तभी डैनियल टैंक की गन उसकी तरफ घुमाकर उसका सर उड़ा देता है। उसके मरते ही सारे नाजीज भी मर जाते हैं और मोनिका और ब्लेक जिंदा बच जाते हैं।
वो सब ज़ॉम्बीज़ पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और ज़ॉम्बी स्क्वाड वहाँ से चली जाती है। मार्टिन भी एक कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा हैना की कब्र पर जाता है और उसे खोदकर बाहर निकाल लेता है। वो हर्ज़ोग के हाथ से उसे जिंदा कर देता है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और उन्हें देखकर मार्टिन का ज़ॉम्बी भी बहुत खुश होता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उस नाजी डॉक्टर को हर्ज़ोग का सर मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था। तो यहाँ डेड स्नो सीरीज भी खत्म हो जाती है। अभी तक इसके आगे कोई पार्ट नहीं आया है और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट है कि इसके आगे भी कोई पार्ट आएगा, लेकिन अगर कभी भी आएगा तो सबसे पहले आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो।